आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज हम कक्षा 6 के चैप्टर 1 में अपनी संख्याओं की जानकारी में रोमन अंकों की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर घड़ियों में कुछ विशेष प्रकार से नंबर लिखे हुए देखे होंगे जो देखने में हमें अंग्रेजी वर्णमाला की अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्ण नज़र आते हैं, जैसे V, X, I इत्यादि इत्यादि, है ना। तो उनको जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनको हम रोमन लेखन पद्धति में उनसे हम गणित के अंकों को भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक लिखना हो रोमन पद्धति में, तो एक लिखने के लिए मैं वहाँ पर आई का प्रयोग करूँगा। ऐसे ही दो अगर मुझे लिखना है तो मैं डबल आई कर दूँगा। तीन लिखने के लिए ट्रिपल आई लिखा जाता है। चार अगर लिखना है तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से रोमन अंकों में जो अंकों को लिखने की पद्धति है वो थोड़ा अलग है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंक वहाँ पर इस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 10 तक लिख के दिखा देता हूँ। 5 को हमें लिखना है तो हम V लिखते हैं। 6 को लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। 7 लिखने के लिए हम इस प्रकार से वहाँ पर लिखते हैं और 8 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। 9 हम इस प्रकार से लिखेंगे और 10 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या लिखने के लिए तरीका थोड़ा सा इसी में हम कुछ और ऐड कर देते हैं। तो पहले कुछ विशिष्ट जो हमारे अंक हैं, रोमन अंक, उनको हम किस प्रकार से लिखते हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक लिखने के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे। अगर मुझे 5 लिखना है तो मैं V का प्रयोग करूँगा। 10 अगर लिखना है तो कैपिटल X का प्रयोग किया जाएगा। और अगर 50 लिखना है तो कैपिटल L का। ध्यान रखें, जो भी हमें लिखना है कैपिटल में लिखना है। I, V, X, L, तो जो भी लिखा जाएगा कैपिटल्स में लिखा जाएगा। 100 लिखने के लिए कैपिटल C, 500 लिखने के लिए कैपिटल D, और अगर 1000 लिखना है उसके लिए कैपिटल M। इससे ऊपर भी और होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही सीखने के लिए पर्याप्त है हमारे लिए। तो इसको संख्या पद्धति में संख्या पद्धति में लिखने के लिए रोमन अंकों को कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। वो क्या क्या नियम हैं, तो वो नियम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नियम है कि अगर कहीं पर हमें कोई संकेत जो है बार बार लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या होता है, जब जितनी बार वो लिखा होगा उतने उनको हमें जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने कहा 2 बार हमने आई लिख दिया, तो इसका मतलब आई हमने कहा इसको प्रदर्शित करता है 1 को। 1 + 1 2 हो जाता है। 1 + अगर 3 बार आई लिखा है तो मतलब ये 3 हो। तो कोई संकेत जितनी बार लिखा होगा उतनी ही बार उसको जो जिस संख्या को वो प्रदर्शित करता है संकेत, उस संख्या को उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख भी देता हूँ। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, मतलब बार बार उसको हम लिखते हैं, तो जितनी बार वह संकेत लिखा होगा उतनी ही बार उस संकेत से प्रदर्शित
संख्या आपस में जोड़ दी जाती है। जैसे हमने यहाँ पर बताया, आई को हमने 2 बार लिखा तो 1 + 1 2 हो गया, आई को 3 बार लिखा तो 1 + 1 + 1 3 बार हो गया। और उदाहरण में लिख देता हूँ, अगर मैंने लिखा 2 बार x तो मतलब 10 + 10 20 हो गया। अगर मैंने इसको 3 बार लिख दिया तो 10 + 10 + 10 यानी कि ये 30 हो गया। अब इसी में थोड़ा सा, इसी का ये तो फर्स्ट हो गया पहले का ही, और ये इसका सेकंड पार्ट में लिख देता हूँ कि कोई भी संकेत की 3 बार से अधिक पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। मतलब कि 3 बार से ज़्यादा हम XXX को नहीं लिख सकते। अगर मैं लिख देता हूँ 4 बार x तो ये गलत हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी संकेत को हम 3 बार ही पुनरावृत्ति, उसको 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। फिर इसी में थर्ड पार्ट है इसी का कि V, L और D संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। हमने यहाँ पर कुछ संकेत लिखे थे I, V, X, L, C, D, M। तो इनमें से V, L और D यानी कि जो 5, 50 और 500 को जो संकेत प्रदर्शित करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अगर मैं लिखने लगूँ डबल V तो ये हो जाएगा 5 + 5 = 10, तो ये गलत है। ऐसे ही अगर मैं L को 3 बार लिख दूँ मतलब 50 + 50 + 50 150 हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है क्योंकि V, L और D की पुनरावृत्ति रिपीटिशन नहीं होता। फिर ये तो एक के ही 3 पार्ट थे। अब दूसरा नियम है कि यदि कोई छोटी संकेत, यदि कोई छोटी संख्या वाला संकेत किसी बड़ी संख्या वाले संकेत से पहले अर्थात बाईं ओर लिखा जाता है तो उसे जो है घटा दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि I और V, तो इसका मतलब I का मतलब जो है 1 होता है और V का मतलब 5 होता है। इसका मतलब ये पहले लिखा हुआ है V से, तो इसका मतलब इसको 5 में से 1 को घटा दिया जाएगा, तो IV का मतलब ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया IX, तो इसका मतलब 10 में से 1 घटा दिया तो ये 9 को शो करेगा। घटाने के लिए दूसरा है इसमें, घटाने के लिए कोई भी संकेत केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर IV, तो इसका मतलब ये हो जाना चाहिए कि 5 - 1 - 1 तो 3, तो ये गलत है। किसी भी संकेत को हम
बड़े संकेत से पहले एक बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। केवल एक बार उससे पहले हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ IV 4 तो ये तो सही है, लेकिन अगर मैंने इसको 2 बार पहले लिखा है उससे पहले तो ये गलत हो जाता है। तीसरा इसी का भाग कि यदि इसी में तीसरा भाग है कि I को केवल V और X में से ही घटाया जा सकता है। मतलब I जो है केवल V और X से पहले ही लिखा जा सकता है, ना कि अगर मैं चाहूँ कि L से पहले I लिख दूँ या C D M से पहले I लिख दूँ तो वो नहीं होता, वो गलत हो जाता है। I L अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 - 1 करके हमने इसको 49 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। या I C मैंने लिख दिया तो 100 - 1 ये 99, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरह से इसका चौथा भाग है, चौथा भाग है इसका कि X को केवल L और L M और C से ही घटाया जा सकता है। X को हम केवल L M और C इनमें से ही घटा सकते हैं। D से X को हम नहीं घटा सकते। जैसे अगर मैं लिखता हूँ XL तो ये हो जाएगा, L का मतलब कितना है 50, और चूंकि ये L से पहले लिखा है X तो 50 - 10 मतलब 40 हो जाएगा। या M मतलब 1000, तो अगर मैं लिखता हूँ XM तो मतलब ये हो जाएंगे 1000 - 10 990। उसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूँ XC तो 100 - 10 हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे इसके 90। तो XC मतलब 90। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ कि XD तो इसका मतलब ये नहीं है कि 500 में से मैंने 50 घटा दिया और मुझे मिल गए 450, ये गलत है। XD नहीं लिखा जा सकता। हमने कहा X को केवल L M या C में से ही घटाया जा सकता है। अब तीसरा नियम है इसके बाद में कि यदि किसी छोटे मान वाली संख्या को बड़े मान वाली संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाद में, अर्थात दाईं ओर राइट साइड में रखें, में लिखा जाए तो वह उसमें उतनी बार जोड़ दिया जाएगा, जोड़ देते हैं जितनी बार वह लिखा। 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते। तो अगर कोई छोटे मान वाली संख्या है, संकेत है, उसको हम बड़े मान के, जो संकेत है बड़े मान वाला, उसके राइट साइड में लिख देते हैं, उसके बाद में लिख देते हैं, तो जितनी बार हम उसको लिखेंगे छोटे मान वाले संकेत को, उतनी बार वो उसमें जुड़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि 3 बार से अधिक उसको नहीं लिख सकते। तो जैसे उसकी उदाहरण मैं बता देता हूँ
मैंने लिखा VI, तो मतलब 5 और 1 6 हो जाएंगे। मैंने लिखा VII, 2 बार मैंने इसके बाद लिख लिया, तो 5 + 1 यानी कि 7 हो जाएंगे। VIII, तो इसका मतलब 3 बार लिखा मैंने, तो 5 + 1 + 1 + 1 यानी कि 8 हो जाएंगे। 3 बार लिखा, 3 से ज़्यादा बार हम नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखता हूँ VIII 4 बार लिख देता हूँ तो इसको लिख देता हूँ 9, तो ये गलत हो जाता है। ऐसा हम नहीं लिख सकते, 4 बार हम रिपीट नहीं कर सकते, ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ कि XV, तो इसका मतलब 10 + 5 ये हो जाते हैं 15। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को रोमन पद्धति में लिख सकते हैं। तो 10 तक के तो मैंने पहले लिख के बताया आपको। उसी तरीके से अगर मुझे 20 लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, XX करके लिख दूंगा। अगर मुझे 30 लिखना है तो मैं XXX करके लिख दूंगा। 40 अगर मुझे लिखना है तो मैं 4 बार X नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या करूंगा, L का प्रयोग यहाँ पर मैं कर दूंगा और उसमें से 10 घटा दूंगा, यानी कि XL, तो ये 40 हो जाएगा। अगर मुझे 50 लिखना है तो 50 तो सीधा L है ही। 60 लिखना है तो LX हो जाएगा। 70 लिखना है तो LXX हो जाएगा। 80 अगर लिखना है मुझे तो LXXX, 3 बार X आ जाएगा। लेकिन अगर 90 लिखना है तो 4 बार X नहीं लाऊंगा मैं, बल्कि 100 में से 10 घटा देंगे। तो 100 क्या है हमारा, C है, और उसमें से 10 घटाना है तो XC हो जाएगा। XC हमारा 90 हो जाएगा। और 100 अगर लिखना है तो सीधा सीधा C है ही। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। ये तो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वाली संख्याएं। अगर इनके बीच में कोई संख्या आ जाए, जैसे अगर मैं लिखना है 49, तो 49 हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे तो हम 50 में से 1 अगर घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन 50 में से हम 1 घटा नहीं सकते, क्योंकि I को हम केवल V या X में से ही घटा सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 40 + 9। और 40 कैसे लिखते हैं, अभी हमने बताया, XL, ये 40 हो गया। और +9 कैसे लिखा जाता है, 9 के लिए हमने पहले बताया IX, तो XLIX, तो ये हो गया मेरा 49। उसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहता हूँ 56, तो 56 यानी कि क्या, 50 + 6, ये मैं लिख सकता हूँ। 50 कितना है, L है, और 6 कितना हो जाता है, VI, तो LVI, ये हो गया 56। तो इस प्रकार से हम रोमन पद्धति में संकेतों के माध्यम से अंकों को, संख्याओं को लिखते हैं। अब कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं। 73 अगर मुझे लिखना है तो 73 का मतलब 70 + 3, और 70 को हमने अभी कैसे लिख करके बताया था आपको, LXX, तो LXX, और फिर 3 के लिए 3 बार I, तो ये हो गया 73। उसी तरीके से 92 अगर मुझे लिखना है तो 90 + 2 हो जाते हैं। 90 हमने लिखा है XC और 2 II, तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, 90 बन गया। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी अंकों को रोमन पद्धति में लिख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।